Dear students, welcome to the classes of our Academy. Today we are studying depreciation and इसमें हम illustration 17 करेंगे. Kapil brothers purchased a machine for 70,000 on 1st April 22 from Shivam Enterprises. तो machinery account बनाएंगे. 1st April 2022 को हम लिखेंगे to bank account 70,000 खरीदा. तो 70,000 का खरीदने के बाद इट वाज डिसाइडेड टू पे इन 3 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 25,000 ईच. डेप्रिसिएशन इंस्टॉलमेंट का पेमेंट का 25 75,000 से 70,000 जाएगा. तो इंटरेस्ट 5,000 आएगा. इंटरेस्ट इज नॉट ए पार्ट ऑफ अ मशीनरी कॉस्ट. तो यहाँ पे वर्किंग नोट में हम इन्होंने बता दिया. तो टोटल अमाउंट पेबल टू शिवम एंटरप्राइजेस इज 75,000. 25,000 का 3 इंस्टॉलमेंट है, आउट ऑफ विच 5,000 इज इंटरेस्ट. इट इज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंटरेस्ट एंड विल नॉट बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर रिलेवेंट अकाउंटिंग ईयर्स. तो उसको डेबिट नहीं करेंगे. तो हमने मशीन ले लिया टू बैंक अकाउंट 70,000. Then depreciation ये हो गया. It was decided to pay 3 installments of 25,000 each. Depreciation is provided at 10% per annum on written down value method. Written down value. तो written down value method में depreciation charge होगा 10%. जो balance बचेगा उसके ऊपर 10%. At the time of a closure of a books on 31st March every year. The books are closed on 31st March. That is financial year ending. The machinery was discarded and sold on 30th November 2024. तो 30th November 2024 में 30,000 में बिका and amount of 3,000 as paid as a dismelting charges. मशीन को निकालने का खर्चा हो गया 3,000, यानी 30,000 में बिकेगा मशीन. 3,000 उसी 33 से 3 दे देंगे डिसमेल्टिंग, तो 30,000 में बिकेगा. या 3,000 डेबिट में डाल के 33 क्रेडिट में डालो, वो भी 30,000 होगा. और नवंबर तक चार्ज होगा डेप्रिसिएशन, तो 7 महीने. कैसे ना, अप्रैल टू दिसंबर 31st ये होता है 9 मंथ्स. 9 मंथ से दिसंबर कट गया तो नवंबर तक 8 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा लास्ट ईयर में. तो ये 70,000 का 10% एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर and accounting year, that is by depreciation account 7,000, 70,000 का 10%. तो 70,000 को टोटल करके 7,000 माइनस करके you find out by balance carried down 63,000, और that is 31st March 2024. 2023 अप्रैल 1 को नेक्स्ट ईयर फर्स्ट डे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. और इसका 10% होगा डेप्रिसिएशन. एक जीरो काटो, 6,300 पूरे साल का बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट. 63,000 का 10% 2024 मार्च 31st को. तो 63,000 टोटल लिखो. क्रेडिट साइड में लिखो 63,000 माइनस 3,000, 6,300 आएगा. बाय बैलेंस कैरिड डाउन 56,700. और 2024 अप्रैल 1 में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 56,700 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. और डिसमेल्टिंग चार्जेस इधर लिखो, नहीं तो बाय बैंक में इससे 3,000 माइनस करके 30,000 भी लिख सकते हो. बट नवंबर 30 टू बैंक अकाउंट डिसमेंटलिंग चार्जेस 3,000. डिसमेंटलिंग चार्जेस हो गया निकालने का खर्चा. तो अभी बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट इसी वैल्यू का 56,700 का 10% और 8 मंथ्स का. दोबारा कैलकुलेट करता हूँ. अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 5 दिन 8 महीने. 10% होगा 3,780. ये हो गया डेप्रिसिएशन. नवंबर 30 को 8 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करो इस वैल्यू के ऊपर. फिर इसके बाद बेचो बाय बैंक अकाउंट 33,000 में, और डिफरेंस आएगा ये दोनों को ऐड करके इससे ये दोनों को माइनस करो. डिफरेंस विल बी लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन या बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट.
दोनों साइड टोटल करके क्लोज कर दो एंड दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर 59,700 59,700। और आप देखो लॉस एंड सेल ऑफ मशीन 2 में लिखो लॉस एंड सेल ऑफ मशीनरी बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी ऑन द डेट ऑफ सेल माइनस सेल प्रोसीड्स। बुक वैल्यू होता है 56,700 और इसका डेप्रिसिएशन 3780 और इसको बेचा हमने 30,000 में, 33 में बेचा, 3,000 डिसमेंटलिंग चार्जेस तो 30,000 में बेचा। तो 22,920 is the loss and sale of machinery. The best English to write down is by profit and loss account. By loss and sale of machine ना लिख के please write down by profit and loss account, वो better English होगा। हाइफन लॉस, मशीन बेचा लॉस हो गया 22,920। and this was all about your explanation of the illustration and you should understand in the best possible way.